हेलो एवरीवन, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बहुत आपको इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूं। देखिए, जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूएसए इन सब ने मिलकर भारत को पहले डब्ल्यूटीओ के अंदर एक आईसीटी इंपोर्ट ड्यूटी केस के अंदर हराया। फिर भारत ने उस केस के खिलाफ अपील कर दी, सिंपल अपील कर दी डब्ल्यूटीओ पैनल के अगेंस्ट में। और डब्ल्यूटीओ पैनल के अगेंस्ट में अपील करी तो सारी ये कंट्रीज मिलकर अब भारत से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इस अपील को वापस से ले लें और मिल बैठकर अपन क्या करते हैं, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भारत इस चाल के साथ हार कर भी जीत गया है। इस पूरे केस को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पर हम एक आपके लिए अग्निपथ बैच लेकर आए हैं। अग्निपथ बैच भारत का सबसे अफोर्डेबल बैच है, जिसके अंदर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर आपको जो कोड यूज करना होगा वो लाइव डीबी कोड यूज करना है। और ये रजिस्ट्रेशन जो होगा इसका 7 जून तक ओपन है। 7 जून के बाद इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको। लाइव डीबी कोड के बहुत सारे बेनिफिट हैं। वन ऑफ द बेनिफिट की फीस जो होगी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी आपकी। 14,999 रुपीज की जगह सिर्फ आपको 7,999 रुपीज पे करने होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एनसीईआरटी का भी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पाथफाइंडर मतलब सबसे अफोर्डेबल चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे जो कोर्सेज होंगे बहुत अफोर्डेबल होंगे, लो प्राइस के कोर्स होंगे, पर हाई क्वालिटी के अंदर कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे। 4,999 रुपीज के अंदर 6 से लेकर 12th क्लास के एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो कोर्स है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर पाथफाइंडर की पूरी टीम आपको क्या करेगी, एनसीईआरटी कवर करवाएगी। इसी के साथ हम देख सकते हैं सीसेट एग्जामिनेशन भी, आप सीसेट के लिए भी कोर्स आप ले सकते हैं सिर्फ 24,999 रुपीज के अंदर। इन सब के लिए आपको लाइव डीबी कोड यूज करना होगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आल्सो अवेलेबल, मेंस टेस्ट सीरीज इज आल्सो अवेलेबल। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाथफाइंडर ने हिंदी मीडियम के अंदर बोध बैच भी स्टार्ट करा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स जो कि अग्निपथ बैच के अंदर है वो सारे फीचर्स यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। राइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक। देखिए, डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट है क्या, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत को बहुत सारी कंट्री ने मिलकर घेर लिया। दिक्कत क्या थी कि भारत ने बहुत सारे मोबाइल फोन्स के ऊपर, मोबाइल कंपोनेंट्स के ऊपर और आईटी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज इंपोज कर दी। अब इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करेंगे तो इससे डोमेस्टिक जो अपनी कंपनीज होंगी, इन आईसीटी की जो डोमेस्टिक कंपनीज होंगी उनको बहुत फायदा होगा। बट बाहर की जो कंपनीज होंगी, जैसे जापान की कंपनी, यूएसए की कंपनी, ताइवान की कंपनी, इन सबको दिक्कत होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंट्री है, ठीक है, उसकी कोई डोमेस्टिक कंपनी है, ये मान लीजिए कोई डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, ये मान लो एक प्रोडक्ट को 100 रुपीज का बना रही है एक प्रोडक्ट, ठीक है। वहीं चाइना से अगर मान लो यही प्रोडक्ट 90 रुपीज के अंदर अगर इंडिया में आ जाता है, तो हम जो होंगे वो चाइना का प्रोडक्ट ही खरीद लेंगे, कंज्यूमर जो होंगे चाइना के प्रोडक्ट खरीद लेंगे, और इस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर झेलना पड़ जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर देती है कि भारत इसके ऊपर 10 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर देगी कि चाइना को जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर 10 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी 100 रुपए का हो जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो डोमेस्टिक कंपनीज के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट होगा, वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा मार्केट के अंदर। अब हम, हो सकता है कि कोई भारत का प्रोडक्ट भी खरीद ली, पर जब तक चाइना का 90 रुपीज का प्रोडक्ट था तब तक हम चाइना का ही प्रोडक्ट खरीद रहे थे। तो ये एक्स्ट्रा जो ड्यूटी इंपोज की गई, दिस इज नोन एज इंपोर्ट ड्यूटी। अभी भारत ने क्या करा है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए बहुत सारी ड्यूटीज इंपोज कर दी है मोबाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर, एज वेल एज आईटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इसी चीज के खिलाफ ये सारी कंट्री गैंगअप करके भारत के खिलाफ क्या है, डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतर गई है। और डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन कंपनीज का साथ दिया और भारत के खिलाफ रूलिंग इंपोज कर दी। देखिए, समझते हैं इसको। तो देखो, 2019 के अंदर क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन ने भारत को घसीटा किसके अंदर, डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खरीद घसीटा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो है आईसीटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, और आईटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर और मोबाइल कंपोनेंट्स के ऊपर 7.5 से 15% तक ड्यूटी लगा रहे हैं भारत, ठीक है। और कहा कि ये भारत का जो होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जा रहा है। जो भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन करा है उसके अगेंस्ट में ये जा रहा है। इसके खिलाफ वो डब्ल्यूटीओ के अंदर जाते हैं। जब डब्ल्यूटीओ के अंदर जाते हैं तो जापान, ताइवान और बहुत सारी कंपनीज भी इनको सपोर्ट करती है, और बहुत सारी कंपनीज भी इसके अंदर कंप्लेंट फाइल कर देती है अगेंस्ट इंडिया के। इंडिया इन सबसे इतर 20% कर देता है। देखिए, यहाँ पे 15% इंपोर्ट ड्यूटी, इंडिया को मस्ती चढ़ती है, इंडिया 15% की जगह 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है कि अब हम 20% इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर लेंगे आपसे, अगर आपका कोई भी आईटी प्रोडक्ट, मोबाइल फोन या कंपोनेंट हमारी कंट्री के अंदर आता है तो। यहाँ पर देखेंगे 2018 के अंदर यूएस, चाइना,
कनाडा, नॉर्वे, ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो इंडिया के खिलाफ हो जाते हैं कि इंडिया किस तरह से इतना इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा सकता है। इंडिया को नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है। दैट एग्रीमेंट इज नेम्ड एज, जैसे मैंने आपको बताया, उस एग्रीमेंट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। तो क्या होता है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि 1996 के अंदर सारी कंट्रीज ने मिलकर साइन करा था, और इंडिया ने इसका 26 मार्च 1997 को इंडिया इसके अंदर उतरा था, इस एग्रीमेंट के अंदर उतरा था। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया को कोई भी आईटी प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर इंडिया जो है टैरिफ नहीं लगा सकता, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता। अगर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है तो उसको हटाना पड़े। तो भारत ने अभी जैसे 20% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, तो भारत ये नहीं कर सकता इस एग्रीमेंट के अनुसार। और इसी चीज को लेकर ये सारी कंट्रीज गैंगअप करके भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट पैनल के अंदर चली गई, और डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट पैनल भी भारत के खिलाफ 17 अप्रैल को एक जजमेंट देता है। क्या जजमेंट है देखिए, डब्ल्यूटीओ पैनल्स रूल्स अगेंस्ट इंडियाज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन सर्टेन आईसीटी प्रोडक्ट्स, और ये कहता है कि इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटी जो है, जो आईसीटी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने लगा रखी है, ये ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन को ब्रीच करती है और आपको इसको हटाना होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए इंडिया ये क्यों लगा रहा है, अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता क्यों है, तो आपने ये देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए लगा रहा है जिससे कि उसकी डोमेस्टिक कंपनीज जो है फ्लरिश करें। पर ये भी तो बात सही है कि इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो इंडिया क्या आर्ग्यूमेंट देता है इसके खिलाफ, ये हम इसके अंदर बताते हैं। तो इंडिया कहता है कि जब मैंने ये एग्रीमेंट साइन करा था, है ना, जब ये आईटीए एग्रीमेंट साइन करा था तब वो था 1997 के अंदर करा था, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो थे वो उस टाइम एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। अब मैं उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में ड्यूटी लगा रहा हूं, तो इसमें मैं गलत नहीं कर रहा हूं, बिकॉज 1997 में प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी नहीं करते थे जब मैंने आईटीए एग्रीमेंट साइन करा था। तो देखो, ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट मेंशन्ड इन दिस रूलिंग डिड नॉट एग्जिस्ट व्हेन द आईटीए वाज साइंड। भारत इस तरह से बोल रहा है। और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल तो थोड़ा आगे बढ़कर बोलते हैं, बिना किसी कंट्री का नाम लिए, पर चाइना की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट है, जो अपने प्रोडक्ट हमारी कंट्री के अंदर लाके डंप करती हैं और बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो उन प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए हम इंपोर्ट ड्यूटी इस तरह से लगाते हैं। ये डेवलप्ड नेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ इम्पैक्ट करता होगा, बट हमको ये भी देखना है कि नॉन ट्रांसपेरेंट ज्योग्राफी वाली कंपनीज जो हैं, ठीक है, उनको भी हम आने से यहाँ पर रोके। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं लेकर विदाउट नेमिंग चाइना, पीयूष गोयल ने इस तरह से यहाँ पर बोला है। अब देखिए, अब भारत ने क्या करा, जब भारत के ऊपर डब्ल्यूटीओ पैनल ने भारत के अगेंस्ट में रूलिंग दी, तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन थे पहले अपन ये समझते हैं, और इंडिया ने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करा ये हम समझेंगे, और इसके बाद क्यों जापान हमसे नाराज हो गया, इस ऑप्शन जो हमने ऑप्शन ऑप्ट करा उससे क्यों नाराज हो गया, ये भी हम इसके अंदर समझेंगे। अब ये देखिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है डब्ल्यूटीओ के अंदर दो तरीके से हो सकता है, या तो सभी लोग साथ में बैठ जाएं, म्यूचुअली एग्री कोई सॉल्यूशन निकाल लें, या फिर एडजुडिकेशन जैसे ये कंट्रीज जो है डब्ल्यूटीओ पैनल के अंदर चलेगी। अब डब्ल्यूटीओ पैनल के अंदर चलेगी तो इंडिया के पास ये ऑप्शन है कि इंडिया अपीलेंट अथॉरिटी के ऊपर अपील कर सकता है, मतलब इसके अंदर इंडिया अपील भी कर सकता है। डब्ल्यूटीओ के अंदर एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल भी है जिसके अंदर इंडिया अपील कर सकता है। तो इंडिया ने ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है, एडजुडिकेशन वाला ऑप्शन अपनाया। इंडिया ने कहा मैं म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन पे नहीं जाऊंगा, मैं एडजुडिकेशन पर जाऊंगा, और यहां पर जिस तरह से इन्होंने मेरे खिलाफ केस फाइल करा था, अब मैं उस केस के खिलाफ अपील फाइल करूंगा। अब देखिए, इंडिया ने अपील कर दी है, अभी देखिए 26 मई का न्यूज है ये, और इंडिया ने अपील कर दी है, और इंडिया ने रिक्वेस्ट करा है कि इस डिसीजन को रिवर्स करें, मॉडिफाई करें, और या फिर इसको मूट कर दे, डिसीजन को खत्म करते हैं, राइट। इस तरह से इंडिया ने कहा है कि ये रूलिंग्स हमारे आईटीए एग्रीमेंट को वैलिड नहीं कर रही है, बिकॉज 1997 में कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे ही नहीं जो आज एग्जिस्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, हमने उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, राइट। अब देखिए, जो डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक फाइनल अथॉरिटी है। अगर ये हाँ कर देती है कि भाई इंडिया गलत है, तो इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटीज हटानी पड़ेगी। तो ठीक बात है ना, डब्ल्यूटीओ की अपीलेंट बॉडी के अंदर जाने तो फिर इनको क्या दिक्कत होगी, जापान क्यों नाराज हो गया फिर। तो यहां पर आप ये देखें कि अभी जो अपीलेंट बॉडी है डब्ल्यूटीओ की, वो अभी फंक्शनिंग ही नहीं कर रही है। इंटरेस्टिंगली, द अपीलेंट बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग, और भारत ने एक बहुत अच्छी चाल चली है कि अभी ये फंक्शनिंग ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई मेंबर्स को अपॉइंट नहीं करे, इन मेंबर्स को अपॉइंट ही नहीं करा हुआ है। तो डब्ल्यूटीओ अपीलेंट बॉडी अभी नॉन फंक्शनल है। तो इसके अंदर अपील आप कर भी देते हैं तो ये चीज अपील के अंदर तो चली जाएगी, पर ये क्योंकि नॉन फंक्शनल है तो इसके अंदर 2-3 साल लग जाएंगे इसको फंक्शनल होने में, और फिर अपील सुनने में तो 1-2 साल और लग जाएंगे। इतने भारत अपना
जो स्कीम है जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं वो चलाता रहेगा। इतने भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो होंगी वो फ्लरिश कर जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, इवन इफ द फाइनल आर्बिटर ऑन सच ट्रेड डिस्प्यूट स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम नाउ, अगर आज की तारीख से भी ये स्टार्ट करने लग जाते हैं तो वैसे ही कुछ साल तो लग ही जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये कर भी नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर मेंबर्स ही नहीं है। तो भारत ने एक बहुत बढ़िया चाल चली है, और इस चाल से क्या है कि उसने अपील कर दी है, पर अपील करते करते ये केस को अपील सुनते सुनते कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे, और जब फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद भारत लायबल है कि वो अपनी ड्यूटी को एलिमिनेट करे। इतने साल तक, 3-4 साल तक तो भारत अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करवा ही लेगा। अब जापान इस चीज से बड़ा नाराज है। जापान ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट शो करा है इसके अंदर, और कहा है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत को पहला वाला जो केस है, ठीक है, जब पहला वाला सीन है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन पर आना चाहिए। इसी तरह से यूएसए, कनाडा, सारी कंट्रीज भारत को कह रही हैं कि भारत को कृपा करके भारत आप क्या करें, म्यूचुअली एग्रीमेंट पे आ जाएं, म्यूचुअली जो होंगे हम बैठकर इसमें बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये था आज का न्यूज। आई होप यू लाइक दिस वन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक अग्निपथ बैच हम लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर हम आपको कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कराएंगे। इसमें जो कोड आपको यूज करना है वो है लाइव टीवी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।